CO2 concentration ये कैसे लिखती हो बेटा तुम? यहाँ पीढ़ा वीढ़ा लगवा दें कुछ? CO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इज, कोई नहीं, कर लो कोई बात नहीं, अपनी अपनी हैबिट है वो। इन एटमॉस्फेयर इज 0.03 to 0.04%। एटमॉस्फेयर के बाद बेटा फिर स्वर्ग दिखता है। इज 0.03 to 0.4%। लिखना, लिखो। If we increases concentration of CO2, if we increases concentration of CO2, concentration of CO2, then photosynthesis increases। If concentration of CO2 increases up to 0.05 or more, 0.05% or more, percent or more, then photosynthesis decline, मतलब decreases। क्या होगा? डिक्रीज हुआ, क्योंकि उसके बाद वो टॉक्सिक हो जाएगा, मैंने बोला था। डिक्रीजेज हो गया। आगे लिखना, स्टार बना के लिखो। C4 plants attain maximum rate of photosynthesis at 360 माइक्रोलीटर। बेटा म्यू का साइन मैंने बनाया है, माइक्रोलीटर पर लीटर, एंड C3 plants attain maximum at 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। हो गया। अगला स्टार लिखना, some greenhouse plants like tomato and bell pepper पेपर की स्पेलिंग क्या लिख रहे हो आप लोग? हाँ, कागज वाला पेपर में लिखना, पेपर, नॉट, सुधारो, PEPPER, पेपर, जैसे ब्लैक पेपर होता है ना, काली मिर्च, वैसे बेल पेपर। Some greenhouse plants like tomato and bell pepper increases productivity in CO2 rich medium, in CO2 rich
मीडियम, CO2 रिच मीडियम, मीडियम बेटा मीडियम, हो गया। चलो अब बेटा ये तो बात पहले से पता है कि C4 में कम कंसंट्रेशन पे काम शुरू हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा लिखाने की जरूरत तो नहीं है। चलो अगली हेडिंग बनाओ, टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर एक ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर है, जो मेटाबॉलिज्म को, किसी भी मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बेटा डायरेक्टली एंजाइम पे अटैक करता है। और आपको पता है लिविंग वर्ल्ड में कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो एंजाइम 20 डिग्री सेल्सियस से 40-45 डिग्री सेल्सियस पर बेटर काम करती है। इसके नीचे स्लो हो जाती है, इसके ऊपर नष्ट हो जाती है। अगर आप इसके नीचे तापमान पे पौधे हैं तो फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे होगी। टेम्परेचर बढ़ता गया, फोटोसिंथेसिस बढ़ता गया, फोटोसिंथेसिस बढ़ता गया। लेकिन जैसे 40 के ऊपर टेम्परेचर गया, आप देखो गर्मी में 45-48 के टेम्परेचर जाते हैं, पौधे की पत्तियाँ यूँ लटक जाती है ना। तो बेटा टेम्परेचर और केमिस्ट्री हमारी क्या कहती है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा, पढ़ा होगा। अगर 10 डिग्री कम कर दो रिएक्शन हाफ हो जाएगी, इसे कहते हैं क्यूटेन। ये भी आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, तो इसको हम बताएंगे भी नहीं, हम तो सिर्फ इस पे बात करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमेशा एंजाइम को अफेक्ट करता है। और टेम्परेचर अगर बेटा हम बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस का रेट धीरे धीरे बढ़ता है, बट 50 या 50 के ऊपर जाने पर फोटोसिंथेसिस दोबारा डिक्लाइन हो जाती है। लिखो, टेम्परेचर इज important factor and directly affect photosynthesis when temperature increases देन फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। 50 और मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, फुल स्टॉप। एट 50 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, घट जाती है। 50 और मोर देन 50 डिग्री टेम्परेचर, फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। हो गया। अगला फैक्टर लिखना, वाटर, जल ही जीवन है। Water is source of H plus, in photosynthesis, source of H plus in photosynthesis, source of water is also helpful in thermoregulation of plant body, thermoregulation of plant body, helpful in thermoregulation of plant body। लिख लिया? टेम्परेचर मेंटेन करना, थर्मो मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करना। हो गया बेटा। आज बस